न्यू दिल्ली टाइगर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फॉर्मर रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी दिल्ली के परवीन थापड़, अजय वर्मा चीफ मेंटर बातचीत के लिए मौजूद हैं। किसी भी खिलाड़ी का चयन करना उतना आसान रहता नहीं है। ऑक्शन में तो काफ़ी टेंशन रही होगी किसको लिया जाए और किसको ना लिया जाए। परवीन, जब ऑक्शन स्टार्ट हुई थी तो उससे करीब 5 दिन पहले हमें बताया गया कि हमें ऑक्शन में बैठना है। मेरे और अजय को बताया गया तो अजय और मैं रोज़ प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे किया जाए। लिस्ट हमारे पास आ गई थी। हम रोज़ रात को मतलब करीब 2:30-3 बजे तक 3:30 बजे तक बैठे रहते थे। आपस में डिस्कशंस हमारी फ़ोन पे चलती रहती थी कि किस प्लेयर का क्या है, कैसे हम कभी क्रिक हीरो से परफॉर्मेंस निकाली, कुछ हमने बीसीसीआई के डाटा से, कुछ लोगों को हमने देख रखा था। तो मतलब ये 5 दिन हमारे लिए लाइफ के मतलब मुझे लगता है सबसे हेक्टिक दिन थे, जिसके अंदर सबसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को दी गई। प्लेयर्स को पिक करते हुए एक्सपीरियंस, एजिलिटी, फिटनेस या यंगस्टर्स, किसको प्राथमिकता दी आपने? देखिए, टीम को जब पिक किया गया ना तो एक बैलेंस टीम बनाने के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर भी रखे गए और यंग प्लेयर भी रखे गए, और ये देखा गया कि प्लेयर अपने आप भी एक पॉइंट प्रूव करने के लिए वहाँ पे तैयार हैं, क्योंकि ये एक स्टेज है जहाँ से ये अपने को लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये था कि इन प्लेयरों को पिक किया जाए जिन्होंने खुद भी पॉइंट प्रूव करना है, वो हमारे लिए भी खेले और अपने लिए भी खेले, जिससे एक अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। बतौर सीईओ बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, आपका तो पहला एक्सपीरियंस है इस प्रकार की लीग में। हाँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस एक्सपीरियंस को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्रिकेट से ही है तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं लग रही है। बट हाँ, कुछ स्टेजेस पे डिफ़िकल्टी आई जब हम प्लेयर्स को चूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो हम प्लान बना के गए हुए थे, बट जब हम ऑक्शन टेबल पे बैठे तो वहाँ का जब नाम नहीं आना, किसी का लेट आना, तो बड़ी सारी हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जो हम लेना चाहते थे हम नहीं ले पाए, बट हमने उनकी सेकंड ऑप्शन हमें फिर बहुत अच्छी मिल गई। आपकी जो टीम है, आप पहली बार डीपीएल में खेल रहे हैं, तो प्रायोरिटी क्या है? ट्रॉफी जीतना है या बहुत लंबे समय तक इस टीम को आगे चलाना है और प्लेयर्स को डेवलप करना है? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि ट्रॉफी जीतनी है, और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीतनी, यहाँ से प्लेयरों को ग्रूम भी करना है। जो यंगस्टर लिए गए हैं उनको ग्रूम करना है, उनको एक स्टेज प्रोवाइड करना है जहाँ से न्यू दिल्ली टाइगर का कंट्रीब्यूशन रहे क्रिकेट की तरफ, और दिल्ली क्रिकेट की तरफ एक कंट्रीब्यूशन रहे। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं है। हम लोगों ने इनको जो है आगे फ्यूचर में इनको एक स्टेज प्रोवाइड करना है, इनको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जहाँ से ये अपने गेम को ग्रूम करें। बतौर मेंटर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्लेयर किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। देखिए, डेफिनेटली स्ट्रेस तो है ही परफॉर्मेंस का, बट कोशिश ये की जा रही है कि जितना इनको ईज आउट रखा जाए, उनको ये समझाया ये टूर्नामेंट महीना चल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इनको रोज़ एक चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने फेलियर को जब हम ग्राउंड से चलेंगे, अपने शोल्डर पे लेके नहीं निकलना है और अपनी सक्सेस को अपने सर पे लेके नहीं निकलना है। इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करके पूरा महीना चलना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस एक दो चीज़ों को फॉलो करते रहें। परविंदर रवाना, गुरशरण सिंह, बंटू सिंह और राजू शर्मा, ये सभी आपके साथ मौजूद हैं कोचिंग स्टाफ। तो कैसा अनुभव रहा इन सभी के साथ आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। चारों ब्रिलियंट कोच हैं। हवाना उनको हेड कर रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस, पुष्पाजी का एक्सपीरियंस, इन सबके एक्सपीरियंस को प्लेयर्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इनको उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हवाना है तो उसमें प्लेयर्स को इंडिविजुअली बहुत टाइम दिया। पुष्पाजी ने बैट्समैनों को इंडिविजुअली बहुत टाइम दिया, बंटू पाजी ने काफ़ी टाइम दिया। तो मुझे लगता है कि इनका एक्सपीरियंस हमारी जो परफॉर्मेंस आगे टीम की होने वाली है, और मैं सोचता हूँ कि हम काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेंगे, तो उसमें काफ़ी योगदान रहेगा। डीपीएल एक लॉन्च पैड है, ये तो मान सकते हैं। आईपीएल के लिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी मान सकते हैं। अगर आईपीएल में चमके तो आप रेड बॉल के लिए दावा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी टीम को किस तरीके से ब्रांड बनाना चाहेंगे? न्यू दिल्ली टाइगर्स एक ब्रांड बन करके उभरे आने वाले सालों में। देखिए, हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि एक टूर्नामेंट जीतना, तो हमारा मोटिव ज़रूर है कि हम टूर्नामेंट जीतें, पर हमारा बहुत जो एक लॉन्ग रन पे वो है प्लेयरों को ग्रूम करना है। ये टीम प्लेयरों को, यंगस्टर्स को लेगी, उन्हें ग्रूम करेगी, उनको आधे रास्ते में छोड़ेगी नहीं। ये हमारा वो है मेन गोल। स्पॉन्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप ही बताएं कि क्या स्थिति है स्पॉन्सर्स की और फाइनेंस की, क्योंकि बताओ सीईओ आपके पास ज़्यादा अधिक जानकारी होगी। नहीं, एज ए सीईओ स्पॉन्सर्स अगर आपकी बात कर रहे हैं तो स्पॉन्सर का मेरा इतना उनसे मेरा नहीं है।
ये बेसिकली इनकी हमारी टीम अलग है जो स्पॉन्सर्स और फाइनेंस को देख रही है, तो मैं इस टॉपिक पे शायद अभी बात नहीं करना चाहूँगा। चलिए इस पे मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि परवीन थापर जो काम देख रहे हैं टीम के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ काम देख रहे हैं, प्लेयर्स किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। चलिए सोशल मीडिया के बारे में तो आप बता ही सकते हैं कि सोशल मीडिया टीम किस तरीके से प्रमोट कर रही है टीम। हमारी सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्रमोट कर रही है। उस प्रमोशन में हमारी मीडिया ने आपको भी एक चांस दिया हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, तो इसका मतलब जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो मीडिया हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आप इतनी जल्दी काबू में आने वाले हैं नहीं, फिर भी आप हमारे यहाँ तक पहुँच गए, तो इट मीन्स हमारी सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। न्यू दिल्ली टाइगर्स की एक टीम तो बन गई है और जिस तरीके से बहुत टॉप क्लास कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, क्या भविष्य में एकेडमी या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने का सोच रहा है न्यू दिल्ली टाइगर्स? क्योंकि आप तो मैनेजमेंट से बात करते रहे। अभी फर्स्ट टाइम देखिए DPL में हमारी एंट्री है, तो अभी सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि इस टूर्नामेंट को हमने कैसे खेलना है, कौन से प्लेयर पिक करने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस शेड्यूल्स रहेंगे, किस, और हमने सबसे ज़्यादा जो आपने कोचिंग स्टाफ की बात कही, देखिए कोचेज़ हमारे सारे एक्सपीरियंस हैं, बट सबसे जो प्लस चीज़ और सबसे अच्छी बात है यहाँ ये नहीं है कि गुरशन सिंह बैटिंग कोच हैं तो किसी बॉलर, ये टीम कोऑर्डिनेशन है। अमाना को अगर कोई बात लग रही है तो आके स्ट्रेट वे गुरशन सिंह को, प्रवीण भाई को या मुझे कोई भी आके कह सकता है मैं ऐसे नहीं ऐसे चाहता हूँ। और हम लोगों का ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि हमें जहाँ पे कोई चीज़ लगती है हम उसको बोल देते हैं, और हमारे सामने से जो हमारा टीम मेंबर है, जो कोचिंग स्टाफ है, अगर उसको बात ठीक लगती है तो उसको अडॉप्ट करता है, नहीं लगती तो उसको बताता नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। सो प्लेयरों का टीम कोऑर्डिनेशन प्लस हमारे स्टाफ का कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा मेन टारगेट था कि हमने इसको बना के रखना है। हर प्लेयर कोचिंग स्टाफ के साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए, अपने प्लेयर्स के साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए, वो कभी भी हमें किसी भी टाइम आके अपनी बात को कह सकें। सो वी जस्ट हमने ये कोशिश की है कि इतना कंफर्ट लेवल हो, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो कि जो बात पूछने आए तो उनको ये लगे कि अगर सर ने जो रास्ता बताया है तो ठीक बताया होगा। उससे पहले फोर्सफुली कुछ नहीं है, हम अपना उनको एक ओपिनियन देते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको ये बोलते हैं कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, बट फाइनल कॉल इज योर्स। अगर तुम्हें ये लगता है ये नहीं ये करता हूँ सर बेटर हो तो बी अ विद। चलिए बहुत बढ़िया। DPL के बाद सफ़र यही समाप्त हो जाएगा या आगे भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ और टूर्नामेंट्स में भी न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? दिल्ली की स्थानीय क्रिकेट तो आप जानते हैं, कपिल देव ने कहा था कि इंग्लिश काउंटी खेलने की बजाय दिल्ली की क्रिकेट खेलो तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली DPL के बाद हमारी जो मेरी की प्लानिंग यही चल रही है कि इसको हम यहाँ पे रोकें ना, उसके बाद हम छोटे टूर्नामेंट्स काफ़ी भरें, उस टूर्नामेंट्स में अपनी टीम को लेके जाएं और जो दिल्ली का टैलेंट है उनको हम देखें, उनको अपने साथ जोड़ें, और उसके बाद जो अगले साल का जो DPL का आएगा तो उसमें एक और अच्छे लड़कों को हम चांस दे सकें। अपनी टीम को कहाँ पर देखते हैं? हम तो पहले साल इसको टॉप पे देखना चाहते हैं और तीनों साल वहीं फिनिश करना चाहते हैं और उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और टारगेट मेरे हिसाब से लोग कहते हैं जीतना हारना इम्पोर्टेंट नहीं, और मेरे हिसाब से कि इम्पोर्टेंट है और हम लोग उसको जीतने के लिए खेल रहे हैं। इसलिए हमारी प्रिपरेशन है, हमने हर उस जीतने के उससे रखी। हमने अभी प्रैक्टिस गेम लास्ट खेला, हम देख रहे हैं बारिश हो रही है तो हमने टारगेट किया कि हम उस दिन ना 20 ओवर का मैच खेल के छोटे छोटे 2 मैच खेलें, ताकि ये सिचुएशन है प्लेयरों को पता रहे क्या रिएक्ट करना है, और हमें भी पता रहे कि किस फॉर्मेट का जब गेम एकदम से आ गया है तो हमारे पास प्लान ऑलरेडी हो, हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े कि 8 ओवर का मैच हो रहा है बारिश की वजह से, 10 ओवर का मैच हो रहा है। सो वी जस्ट वांट कि सारी चीज़ें हमारे आगे पहले सारी सामने हो, अचानक से हम कोई जल्दी में कोई डिसीजन। आपको बता दें कि ये दोनों धुरंधर जो हैं आज भी क्रिकेट खेलते हैं, बाएं से स्पिन गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर, मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और दोनों अपने अपने संस्थानों की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हैं। बतौर क्रिकेटर मैदान में और मैदान के बाहर बतौर CEO और मेंटोर भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। एग्जैक्टली मैं आपको यही इसी बारे में बोलना चाह रहा था कि जो हमारी मैनेजमेंट ने जो हम सबको इकट्ठा किया है ना, उसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है कि चाहे वो हमारी हम जो मैनेजमेंट की तरफ से और जो हमारा स्पोर्ट्स साहब, हम सब क्रिकेटर्स हैं, तो हम आपस में हम सबको ना जेल करने में ना बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत जल्दी हम एक दूसरे से जेल कर गए। और जो ये जो हम एक दूसरे में इकट्ठे हुए हैं ना, तो इसका जो टीम के जो की प्लेयर्स हैं, जो हम बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी हो गया कि हम क्रिकेट से अभी तक जुड़े हैं और क्रिकेट और सारे क्रिकेटर्स हम दोबारा से मिलके एक टीम को चला रहे हैं। बैंक की क्रिकेट के बाद अब आप मेंटोर हैं, यहाँ पर बाहर बैठ करके थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए प्रेशर इसलिए नहीं महसूस कर रहा, शायद मैंने
कोचिंग काफ़ी की है, स्टेट की कोचिंग की है। शुरू में ज़रूर एंग्जाइटी होती थी। कोचिंग का एक पार्ट ऐसा होता है कि प्रेशर आ रहा होता है और आप एक्शन में नहीं होते, क्योंकि जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो बहुत सारा प्रेशर रिलीज़ होने लगता है। बट उस प्रेशर को, उस एंग्जाइटी को अब शायद मैं हैंडल करना सीख गया हूँ और हर रिजल्ट का एंटिसिपेट करके चलता हूँ और उस समय ये देखते रहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या अच्छा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं होता, बट हैंडल करना आता है। फ्रेंचाइजी ऑनर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? दोनों से एक छोटा छोटा कमेंट। फ्रेंचाइजी ऑनर्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उन्होंने हमें क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी हमारे ऑन फील्ड उसके लिए हमारे को पूरा का पूरा लिबर्टी दे रखी है कि कोई किसी भी बच्चे के साथ अगर क्रिकेटिंग उसमें कोई प्रॉब्लम है वो हमेशा कहेंगे हम तुम्हारे बैक कर रहे हैं, आप सारी उनको सुविधाएं दीजिए जो उसके साथ सब कुछ करेंगे अपने साथ। देखिए, मैं आपको कल की कोई बात शेयर करता हूँ। मैं अपने ऑनर से कुछ बात कर रहा था तो मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्हें बोला तो उन्होंने बोला देखिए सर, क्रिकेट के बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं, जो डिसीज़न आप लेंगे हमसे बेहतर लेंगे, वो डिसीज़न आपका है, आपको हमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं। तो वो डिसीज़न आप दीजिए और प्लेयरों को जो बेहतर सुविधा लगती है, जो आपको लगता है वो आप उनको। चलिए बातचीत को विराम देते हैं और इस उम्मीद के साथ अगर न्यू दिल्ली टाइगर्स इस वर्ष के संस्करण को जीतने में सफल रही, एक बार फिर हम इन तीनों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ ऐसा इन्होंने चमत्कार किया कि उनकी टीम विजेता बनी।